नमस्कार दोस्तों, बाबूलक में आपका स्वागत है दोस्तों। ये देखो, एक एलईडी है। ये हमने बैक लाइट इसमें चेंज की है और इसमें बैक लाइट खराब थी। आपको मैं बता दूं, देखो, बैक लाइट से जो बैक लाइट टेस्टर होता है उससे भी चेक चेक करा दूं कि ये इसमें। तो दोस्तों ये देखो, मैं आपको जी बैक लाइट भी टेस्ट कराता हूँ और किस तरीके से मैंने इनको सेट किया है वो भी बताऊंगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें बैक लाइट में देखो किस तरीके से भी खराब होती है। देखो, सिंपल लगाएंगे, देखो नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आप देखें, एक स्टेक इसमें खराब है। देखो, एक दो तीन चार पांच, और ये छठवीं, ये वाली खराब है। ये देख पा रहे हैं? तो कुछ इस तरीके से ये बैक लाइट खराब हो जाती है। स्टेक हमारी पूरी लाइट एक संग नहीं है क्या फुकती। कभी किसी किसी स्टेक में एक खराब हो जाती है, किसी किसी में दो, किसी किसी में तीन। इससे ज्यादा खराब नहीं मैंने आज तक क्या तो देखी कि सारी लाइटें फूक जाए। सारी लाइट को फूकने का मतलब है को पूरा जो बैक लाइट जो सेक्शन है वो पूरा जल जाना। ऐसी कंडीशन में तो सारी फूक सकती है, अन्यथा ये सारी फूकती नहीं है। दोनों स्टिक खराब है। इनकी जगह हमने 6 बल्ब की दूसरी बैक लाइट डाली है। देखो, और देखो इसके क्या है, सिंपल खांचा, केवल एक खांचा। तो देखो ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक स्टिक में दो खांचे इसमें मिल गए सेंटर पे, और एक स्टिक में एक खांचा मिल गया। बाकी का ये देखो हमने ब्लेड से काटा। देखो, आप ध्यान से आगे दिखाइए, ये देखो, ध्यान से देखिए, और देखो ये भी ब्लेड से काटा है। तो इस तरीके से आप काट लें और अपने इनको बैठा लें। देखो, सही से नहीं है क्या बैठ रहे थे। देखो, इसमें ज्यादा सेटिंग की दिक्कत आई थी। देखो, तो ये देखो, ये हमने हल्का हल्का इसको ब्लेड से काट लिया। नॉर्मली जो हमारा ब्लेड होता है उससे ही काटा। देखो, नॉर्मली जो ब्लेड होता है उससे ही काटा है इसको। और देखो, कभी भी आपको इस तरीके से बैकलाइट नहीं सेट करनी कि ये हमारे बल्ब नहीं है, अगर मिल रहे तो हम बाहर से कर दें। बाहर से दिक्कत आती है दोस्तों। रोशनी क्या आएगा, जब रोशनी चमक है क्या मारती है एलईडी के अंदर से, जब ब्राइटनेस अगर ज्यादा आएगी तो आपके बाहर है क्या दिखेगी। ऐसी कंडीशन में फिर आपको ब्राइटनेस है इसकी कम करनी पड़ेगी। और अगर मदरबोर्ड से अगर इसको चलाएंगे बैक लाइट को, तो डायरेक्ट ये बाहर आएगी रिफ्लेक्टर होके। तो उसमें क्या है कि जब आप एलईडी अगर देखते हो टीवी, तो बल्ब से चमकते हैं सारे। तो ऐसी गलती आप ना करें, इस तरीके से आप ना करें। देखो, इस तरीके से आप ना करें, तो ये गलत तरीका है। अब देखो, मैं इसको सीट को, ये गंदी हो गई है तो कपड़े से सिंपल पोंछ लूंगा। इसमें कार्बन काफी आ गया। देखो, ये देखो, और देखो इसकी जो सीट है उसको भी आपको अगर दिखा दूं कैसी बुरी कंडीशन में ये सीट है। देखो, इसकी वजह से भी पिक्चर क्वालिटी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो आपका काला काला अगर आपको दिखे ना नीला, जब जब हम चालू करते हैं तो जैसे नीला दिखता है। देखो, मैं आपको अपना जो एलईडी टीवी है उसमें आपको अगर दिखा दूं, तो अभी चालू हो रहा है दोस्तों। तो ये देखो, इसमें क्या है कि इसमें भी हल्का हल्का काला आ गया। देखो ये, और ये पूरा हमारा नीला है। कहीं कहीं धब्बे हैं इसमें काले काले जो आपको आगे दिखेंगे, वो पिक्चर क्वालिटी में भी आपको दिक्कत आएगी। जब चलते हैं तो हल्का जो क्वालिटी होती है वो बेकार आती है। तो ये बिल्कुल काला हो चुका है दोस्तों। तो जितना हो आप नॉर्मली कपड़ा कोई भी हो सफेद, आप उससे पोंछ लें। ये सीलन की वजह से मॉइस्चर है क्या बनता है, उसकी वजह से इसमें कालापन आ जाता है दोस्तों। तो जितना हो आप उतना उसको सफा कर दें, और बाकी का देखो इसको फिट कर दें। ज्यादा कुछ डिस्प्ले के अंदर होता नहीं है। और हमेशा जो ये चमक वाली जो सीट है इसे ऊपर ही रखें, क्योंकि यही हमारा जो आपको जितना सफा है दिखेगा वो इसी से दिखेगा। अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से, तो आपका पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। और आप इस तरीके से अगर आप वो कर देंगे सेट, तो बहुत ही गंदा आपको अगर दिखेगा। तो हमेशा आप चेक कर लें कि किस तरीके से ये हमने खोला है, उसी तरीके से आप इसको सेट करें। और देखो, इसमें ये पॉइंट है सूरा के, उसी जगह आप इनको बैठा रहे जिस जगह ये पॉइंट है हमारे। देखो, तो सिंपल सा ये तरीका है। ये देखो, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं इसको। ये देखो, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब देखो, इसका भी एक फ्रेम है, उसको भी मैं कसता हूं। तो देखिए, तो ये देखो, किसी किसी में ये सादा ऐसे ही होता है, किसी किसी में ये पेचों से अटैच होता है दोस्तों। तो देखिए, ये आपको सही से बैठा लें लॉक चारों कोने, और इसमें पेच का सिस्टम है। वो पेच आपको कसने पड़ेंगे इसके अंदर।
जो आपको ये दिख रहे हैं, ये देखो ये पे 1 2 3 ये सारे पेचों के सिस्टम पॉइंट है, इनको आपको कसना है। तो मैंने देखो सभी में जो पेच होते हैं वो मैं इसमें अगर रख देता हूँ सारे पेच। ये देखो, ये देखिए, इसी में से निकालूंगा जो छोटे वाले जो पेच हैं हमारे। ये देखो, ये देखिए, ये छोटे वाले अलग है। तो ये पेच हमें कसने पड़ेंगे इसके अंदर, फ्रेम के अंदर, जब भी हमारा जो फ्रेम है वो सही से अटैच होगा। देखो, देखो, ये सारे पेच आपको कसने हैं। ये देखो, तो दोस्तों ये हमारे पेज कट चुके हैं बिल्कुल, ये फ्रेम वाले। अब क्या करता हूँ, देखो ये इसका पैनल है। ये देखिए, ये पैनल है इसका, और ये चिपक गया है, तो इसको छुड़ाना पड़ेगा। ध्यान रखें, इस पे आप हाथ वगैरह नहीं अगर लगाए, यानी कि ऐसे करके नहीं आगे पकड़ना, ध्यान से इस तरीके से ही पकड़े। और देखो इस पैनल के अंदर क्या होता है, देखो छोटे छोटे ये प्रिंट होते हैं, देखो ये वाले, देखो इसी से इसमें सिग्नल वगैरह और जो भी जो सप्लाई का जो स्रोत होता है वो यही साइड ऐसे होता है। देखो साइड से, देखो बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बारीक है। और ये आप बड़े सिंपल तरीके से इसके अंदर बैठा दें, कुछ इस तरीके से। ये देखो, जिस तरीके से मैंने इसमें बैठा दिया, और बड़े आराम से आपको बैठाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। और ये यही होता है मेन टूटने का। तो इसको आप अच्छे तरीके से बैठा लें, बिल्कुल बीचा बीच में। ये देखो, जो इसके नक्के हैं ना, देखो दिखाइए, देखो ये इसके पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, देखो रबड़ वगैरह लग रही है इसमें, ऐसे ही चारों साइड लग रहे हैं। देखो इस जगह ये ऊपर चढ़ रहा है, देखो ऊपर चढ़ रहा है, और देखो इस जगह गैप है, और देखो इस जगह नहीं बैठ पा रहा, तो हल्का सा देखो अंदर दबा रहा, देखो दब गया पूरा। इसी तरीके से आपको चारों जो इसके सेंटर पॉइंट है, बस आपको वही मिलाने हैं। देखो ये देखिए, चारों सेंटर आपके जब मिल जाए, तो ये फ्रेम कस दें। देखो ये वाला जो इसका ये फ्रेम है फाइनल, ऊपर वाला जो होता है, इसको आप इस तरीके से बैठा दें, कुछ इस तरीके से। ये देखो इसमें लॉक होते हैं, उसी तरीके से आपको ये लॉक इसके अंदर बैठाने हैं। देखो ये देखिए, तो ये बैठ गए। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने लिटा लिया है सब। ये देखिए, और ये टीकॉन वाला पैनल है, देखो ये टीकॉन लगा हुआ है इसमें, और ये हमारा पत्ता है। इसको हम सिंपल कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। इसमें कई समस्या आती दोस्तों, लाइटिंग की दिक्कत थी, बैक लाइट का जो ड्राइवर सेक्शन होता है उसकी जगह दिक्कत थी, और पैनल की जगह दिक्कत थी। तो वो सारी समस्या हमने सॉल्व की है। छोटी छोटी ऐसी समस्या थी, वो सिरदर्दी वाली समस्या थी दोस्तों। तो हमने सारी स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से चेक किया और उनको करा। तो ये पेच मैं कसूंगा पहले, अभी देखो इसके भी पेच हैं, देखो ये वाले जो पेच हैं, ये भी मुझे कसने पड़ेंगे। इसमें पेचिंग का ज्यादा काम है दोस्तों। ये देखिए, तो ये वाले इसके पेच नहीं है। ये देखिए, तो ये देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये हमें कसने होते हैं। देखो ये पैनल के दिखाइए भैया, अंदर से आइए। तो देखो एक एक वार की से आपको समझना पड़ता है। देखो ये
ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो सब कुछ। और सभी पेच आपको ध्यान ध्यान से कसने हैं। ये देखो कुछ इस जगह है, देखो ये लॉक होते हैं, देखो ये देखिए, इसमें ये दो सुराख हो रहे हैं, ऐसे ही करके इसमें पॉइंट है, लॉक है, और उसी तरीके से ये कसा जाता है। ये देखिए बैठ गया इसके अंदर। अब आपको ये पेच भी कसने हैं। देखिए, चूंकि पूरा जो पैनल है आपका इसी पे रुकने वाला है, तो आप ध्यान से कसें बोला सब कुछ, एक एक चीज। अब बारी है इनकी पेचों की कसने की, फाइनल। ये देखो, मैं क्या करता हूँ अभी मेन मेन कस के और आपको उसको चला के आगे दिखाता हूँ। बैक लाइट का जो सिस्टम होता है दोस्तों, वो बड़ा टेढ़ा होता है, पूरा पैनल वगैरह सब कुछ खोलना पड़ता है। कस्टमर से आगे बोल देता है हाल, अरे इतने पैसे आगे मांग रहे हैं, और जिसमें हम बिल्कुल हिसाब से पैसा मांगते हैं, जो भी होता है हमारा, फिर भी कस्टमर को ज्यादा ही लगता है। तो उसे नहीं पता भाई, अगर तू तो हाल है क्या, वो बोल देगा कि मान की पैनल आपके हाथ से ही टूटा है। मेरा तो साफ होता, मैं तो चालू लाया था, बंद उस सेट को भी चालू बता देता है कस्टमर। ये देखिए, तो सिंपल ये हमारा हो चुका है। अब बारी है, वैसे ही आपको मैं चालू करके दिखाऊंगा। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा सेट ऑन हो चुका है, देखो बैक लाइट आपको बाहर से ही दिख रही है। और मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, एंड्रॉइड टीवी है ये, और ये चल चुकी है, देखो। तो दोस्तों आज आपको मुझे यही बताना था कि आप बैक लाइट किस तरीके से लगा सकते हैं। गलत तरीके से नहीं, अगर लगना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से अगर लग जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है फिर, और बाहर को चमकेगी फिर लाइट, तो चमकनी नहीं चाहिए। सही तरीका यही है जो मैंने आपको अगर बताया है, स्टिक को अंदर से ही सेट करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए भाई।